हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। बंगाल के एग्जिट पोल में अब आपको तीसरे फेज के सीटों का एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। 31 में से बीजेपी 16 से 19 सीटें जीत सकती है। तृणमूल कांग्रेस 10 से 12, कांग्रेस एक भी नहीं और अन्य भी एक भी नहीं। तो यहां पर भी बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, टीएमसी पर भारी दिखाई दे रही है। लेकिन पहले दो फेज में जो ऐसा एग्जिट पोल जो दर्शा रहा है कि बिल्कुल एक तरफा लहर बीजेपी के लिए है, यहां पर टीएमसी ऐसा लगता है कि फाइट बैक तीसरे फेज से कुछ कर रही है। हालांकि एग्जिट पोल अभी तक बीजेपी को क्लियर कट लीड में दिखा रहा है। हम आपको 3 फेज के आंकड़े अभी तक दिखा चुके हैं। सज्जन, आइए जरा इन सीटों का एनालाइज कर लें आपके साथ। ये वो तीसरे फेज की सीटें हैं और जैसा हम आपको पहले बता रहे थे, भगवा रंग में जीतती हैं ये एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी जीतती दिखाई दे रही है और हरे रंग वाली सीटें ये तृणमूल कांग्रेस जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो बसंती, कुलटाली, कुल्पी, रायदीगी, इनमें से अगर आप सज्जन हमारे लिए कोई हाई प्रोफाइल सीट या कोई ऐसी सीट जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट हो, वो हमारे लिए कौन सी होगी? देखिए, इसमें उस तरीके से हाई प्रोफाइल सीट आप तारकेश्वर देख ले, जहां से सपन दास गुप्ता मतलब ये चुनाव लड़ रहे हैं जी। उसके अलावे बाकी सीट्स को देख लें तो उसका ये है कि इसमें ये सब जो सबसे पहला जो रो है जी, जो बासंती है, कुलतली है, फिर ये देखें ये दक्षिण 24 परगना की सीट्स हैं। और उस लिहाज से अगर आप देखें तो दक्षिण 24 परगना जो है, जो सुंदरबन वाला एरिया भी आता है, सारा कुछ आता है, जो हमने कहा था तृणमूल का ये सबसे मजबूत गढ़ था जी। तो जो सही में मतलब अगर आप इसमें देखें तो आप देखेंगे कि बासंती है, चूंकि यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इस कारण से आप वहां पे जीत रहे हैं। लेकिन जहां भी माइनॉरिटी पॉपुलेशन डिसाइसिव नहीं है, 30% से 35% से ऊपर नहीं है, ये डायमंड हार्बर देख लेंगे, अभिषेक बनर्जी के प्रभाव वाला इलाका, जी सांसद है बिल्कुल। और उसी तरीके से मगरहाट पश्चिम देख ले, पूर्व देख ले, कैनिंग पूर्व देख ले, जहां से आप मतलब कि टीएमसी के युवा नेता वो शौकत वो जो मुल्ला है वो है, जो ये सारे के सारे वो लोग हैं जो तृणमूल के बहुत ही मजबूत और काफी असर्टिव नेता थे, जिनका प्रभाव बाकी एरिया में भी जाता था। इस बार स्थिति ये थी कि कैनिंग पूर्व पे जो यहाँ जो शौकत मुल्ला थे, उन्हें हंगर स्ट्राइक पे बैठना था और लोग कह रहे थे ये मतलब अकल्पनीय था कि तृणमूल का एक दबंग चेहरा जो बाकी जगह पे लोग कहते हैं कि भाई उनके रहने से चुनाव मैनेज होता है, वो खुद अपनी सीट पे जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठ रहे हैं। तो ये जो आप रो देख रहे हैं पूरा का पूरा सुंदरबन वाला और ये जो दक्षिण 24 परगना वाला, इसमें जहां जहां आप देख रहे हैं, एक चीज मैं फिर बार से कहूंगा, शेड्यूल कास्ट जो सबअल्टर्न हिंदुत्व की बात जो मैं कर रहा हूं वो यहां पर वो आपको क्लियरली आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा था कि आप चाहे उलुबेरिया की बात करें, यहां पर भी शेड्यूल कास्ट का बहुत बड़ा प्रभाव है। यहां पर बीजेपी लगातार बात कर रही है, मतवा वोट की बात करें वो भी यहां पर बड़े पैमाने पर था। ये जो मंदिर बाजार, ये सब तमाम इलाके, शेड्यूल कास्ट को इस बार ऐसा लगता है कि आपका आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तोड़ने में कामयाब रही है? देखिए, इसका बिल्कुल उसका भारतीय जनता पार्टी ने जो सेंटीमेंट था उनके अंदर, एक जो हाशिए पे चले जाने की जो उनकी एक फीलिंग थी कि जो जब करप्शन बहुत ज्यादा होता है और उसके साथ प्रताड़ना भी होता है, तो जो कमजोर तबका होता है वो सबसे पहले वो एलिमिनेट होता है। तो उसमें बीजेपी ने काफी बखूबी से उनके मतलब कि एस्पिरेशन को कैप्चर किया। बिल्कुल। और अगर हम तारकेश्वर की बात करें जी, एक ऐसा शख्स जो कि बंगाल के भद्रलोक को पूरे तरीके से रिप्रेजेंट करता है, जो एक बहुत बड़ी पत्रिका का संपादक रहा है जी, वो राजनीति में कूदता है, लेकिन सक्रिय राजनीति में नहीं कूदता और फिर अचानक उसे कहा जाता है कि अब जाओ चुनाव लड़ो, और वो खड़ा हो जाता है, जीत रहा है। क्या उसकी व्यक्तिगत ये जीत मानेंगे आप, या अगर जीतता है तो ये उसकी जीत पार्टी की वजह से हो? देखिए, मैं आपको बता दूं, तारकेश्वर सीट जो हमने ओपिनियन पोल दिया था, उस समय हमने सीट वाइज टैली नहीं देते, उसमें ये हाडाहाडी सीट 50-50 में था। ये जो हमने इसको भगवा रंग में जो दिया है, बीजेपी के टैली में दिया है, ये दोबारा हमने रिवाइज किया है, क्योंकि उस समय क्या था कि जो कम से कम कुछ ग्रामीण इलाकों में तृणमूल में महिष्य कास्ट हैं जो बहुतायत में है, शहर में तो बीजेपी के थे लेकिन वो तब भी बटे हुए थे, तो उस आधार पर हमने हाडाहाडी मतलब 50-50 में रखा था। इस बार जब हम कहें तो ये बात आया है कि एक बहुत ही जो आप कहते हैं जेंटलमैन जो है, एक पढ़ा लिखा विद्वान हमारे बीच में, वो तो बहुत तेज आवाज में बात भी नहीं कर सकते, बल्कि वो अपने कैंपेन में थोड़े असहज भी दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज के लिए लेकिन हमें सज्जन की तारीफ करनी पड़ेगी। मैं कम से कम पहली बार ऐसा कोई एग्जिट पोल देख रहा हूं जो एक एक सीट को अलग अलग प्रेडिक्ट कर रहा है। आपने 292 सीटों को अलग से एनालाइज करके एक एक सीट पर जाकर के खुद ये प्रेडिक्शन निकाली। जी बिल्कुल।
तो चलिए अब थोड़ा और आगे चर्चा शुरू करते हैं। अब चूंकि आपने इतने एक्सपर्टीज हासिल की है तो थोड़ा सा उसका हमें भी फायदा मिलना ही चाहिए। ये जो 3 सीटें यहां पर है, खास करके गौघाट जी शेड्यूल कास्ट सीट है जी, लेकिन यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का बड़ा प्रभाव रहा है जी। भारतीय जनता पार्टी का गौघाट से जीतना ये क्या संकेत देता है आपके हिसाब से? क्या इसे हम सिर्फ शेड्यूल कास्ट, चूंकि ये रिजर्व सीट है, उस नजरिए से देखें, या इसे हम परिचायक माने कि एक बहुत बड़े बदलाव का ट्रेंड का ये सूचक है? देखिए, बहुत बड़े, आप सीधा देखेंगे कि यहाँ पे शेड्यूल्ड कास्ट है, गोघाट में माइनॉरिटी ये पॉपुलेशन भी थोड़ी सिग्निफिकेंट है, लेकिन आप देखेंगे कि एंटी इनकम्बेंसी के साथ जो बीजेपी का जो हिंदुत्व का नैरेटिव है, वो दोनों जब एक साथ मिलता है तो उसमें कमजोर तबका सबसे पहला है। ऐसा नहीं कि भद्रलोक बिल्कुल अपोज कर रहा है, लेकिन दोनों के सपोर्ट में डिफरेंस है। और जी सज्जन, यहाँ एक सवाल मेरा और भी है, वो ये कि जब इन टोटलिटी जिस तरह का सफर बीजेपी ने तय किया इस बार के चुनावों में, तो ये जो 7 सीटें यहां पर हमें आती हुई नजर आ रही हैं तृणमूल कांग्रेस को, तो इस पर उतना काम क्यों नहीं कर पाई बीजेपी? नहीं, ये देखिए, ये जो सीटें हैं डेमोग्राफी के कारण आ रहा है। तृणमूल को जो मैक्सिमम सीटें मिल रही हैं वो इसलिए मिल रही हैं कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, और वो ऐसा नहीं कि बहुत प्रेम से तृणमूल को वोट दे रहे हैं, क्योंकि उनके एक माइनॉरिटी साइकोलॉजी है असुरक्षा की, ये धारणा कि बीजेपी के आने से उन्हें असहजता हो रही है, इस कारण वो जो है वो ग्रज के साथ या वॉलंटियरली वो तृणमूल के पीछे लामबंद हो रहे हैं। तो ये सब सीट जो कैनिंग पूर्व है, बारुईपुर पश्चिम है, मगरहाट पूर्व है, यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे बीजेपी के न जीतने के कारण और तृणमूल के जीतने का कारण केवल एक ही है, वो डेमोग्राफी। आप ये कह रहे हैं कि अगर इस बार ममता बनर्जी के चैलेंजर बीजेपी ना होकर कोई और पार्टी होती तो इन सीट्स पर भी या माइनॉरिटी वोट पर भी उस एंटी इनकम्बेंसी का असर पड़ता? देखिए, 200 के ऊपर जो पार करने की बात है, बीजेपी काफी गेन करे, लेकिन याद रखिए 77 में और 2011 में जो चेंज हुआ था, माइनॉरिटी पॉपुलेशन भी उस चेंज का हिस्सा था। यह पहली बार हो रहा है कि 60 से 65 सीटों पे माइनॉरिटी जो है वो थोड़ा बीजेपी के आने से थोड़ा सा मतलब कि एक असुरक्षा की भावना कांग्रेस से लेफ्ट हुआ तो माइनॉरिटी ने चेंज किया, लेफ्ट से टीएमसी हुआ तो भी चेंज हुआ, लेकिन इस बार वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि उनके अंदर एक साइकोलॉजी को लेकर के एक साइकोलॉजी है, डर है, सत्ता में नहीं रहा। लेकिन उनमें भी जो बहुत एक बड़ा हिस्सा है वो बहुत ही खुश नहीं है तृणमूल से, लेकिन फिर भी वो क्या यही वजह है कि आपने ये 2 सीट खास करके जो मैं अभी आपके सामने इंगित कर रहा हूं, यहां पर भी मुस्लिम पॉपुलेशन अच्छी खासी है जी, लेकिन बीजेपी का इन दोनों सीटों पर जीतने का अगर आपके प्रेडिक्शंस के हिसाब से सही निकलता है तो क्या ये माना जाए कि माइनॉरिटी वोट भी इस बार शिफ्ट हुआ है? क्योंकि जो मैं समझ पा रहा था वहां लोगों से बात करके, शिया और सुन्नी वोट बैंक में बड़ा फर्क दिख रहा था। शिया वोट बैंक आमतौर पर इस बार बीजेपी के साथ जाने के लिए मन ही मन बातें बना रहा था, ऐसे कुछ नेता कह रहे थे। क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, वहां पे जो माइनॉरिटी वोट है इस बार बंगाल में, उसमें जो फुरफुरा शरीफ के मानने वाले जो हैं, जो अब कह रहे हैं जो शिया हो या जो बरेलवी जो हैं, सूफी, और दूसरे जो जमात को मानने वाले हैं जो देवबंदीज हैं, इसका एक फर्क होता है। और जो जमात को मानने वाले हैं वो थोड़े ज्यादा मतलब कि अपने उसूल के साथ चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप ये कहना चाहते हैं वो थोड़े ज्यादा कंजर्वेटिव है, मैं सही शब्द का, और पॉलिटिकल उसका ट्रांसलेशन भी होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इन 2 सीट्स पे या बाकी जगह पे भी देख ले तो बीजेपी का माइनॉरिटी मोर्चा था, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट वो सपोर्ट आ रहा है, बहुत छोटा टुकड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूं कि धारणा में मेरे हिसाब से मुस्लिम वोट कंसोलिडेट तृणमूल के साथ हो रहा है, लेकिन धारणा में क्या है, अल्पसंख्यक समाज में भी ये फैल गया कि हमारा वोट स्प्लिट हो रहा है फुरफुरा शरीफ के कारण, और उसके कारण जो है मोटिवेशन जो है ग्राउंड लेवल वर्कर का वो नीचे चला गया। इसका नुकसान तृणमूल को सहना। बिल्कुल, तो हम अपने दर्शकों को बता दें कि 3 फेजेस में किस तरह से एग्जिट पोल है वो हमने आपको दिखाया। 91 सीटों का लेखा जोखा हमने आपको बता दिया है, जहां सीधे सीधे बीजेपी को लीड मिलती नजर आ रही है। और अभी बाकी की जो सीटें हैं, यानी 201 सीटों का एग्जिट पोल हम आपको बताएंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन वापस हाजिर होते हैं। I'm सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।